गुरु गुरु में भाव आ सोई गुरु बंदिए जो शब्द बतावे दाव। कबीर साहब जी की वाणी है। उस गुरु की वंदना निष्दिन करनी होती है जो शब्द का दाव बतलाता है, क्योंकि शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साफ, प्रेम बिना भक्ति नहीं, चाह बिना नहीं राह। आध्यात्मिक शब्द का विवेक नहीं है तो असाधु नहीं है। साहब जी ने एक बात और कहा, तौल बराबर घूमची मोल बराबर नाही, भेष बराबर हुए रहा, भेद बराबर नहीं। पहले जमाने की बात है, जब सोना चांदी का तौल घूमची से लोग करते थे। घूमची एक रत्ती का बराबर होता है, उसी से एक रत्ती सोना तौलते थे लोग। तो कहते हैं साहब जी कि एक रत्ती सोना के बराबर वह घूमची हो गया, तौल के बराबर तो हो गया, लेकिन जितना कीमत एक रत्ती सोना का है उतना कीमत वो घूमचिया का नहीं है। उसी तरह से भेष बराबर हुए रहा, भेष बना करके भेष के बराबर हो जाएंगे, लेकिन भेद बराबर नहीं। भेद के बराबर अगर नहीं हुए, यानी भेद नहीं जाने तो भेद से क्या फायदा है। तो भेद कौन जानता है? जिसे शब्द का विवेक है। शब्द का विवेक कौन कराएगा? जो शब्द विवेकी गुरु पारकी है। इस संसार में अनेकों गुरु हैं, अपने अपने सिद्धांत में पढ़ाते हैं और पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने यह शरीर दिया है, तो इस शरीर का सदुपयोग कैसे होगा, किस उद्देश्य हेतु यह मानव तन मिला है, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, इसके लिए हम किस गुरु के शरण में जाएं, किस गुरु को हम अपनावें, जिससे मानव जीवन की सफलता, मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य मिल जाए। अगर उस तरह का गुरु नहीं मिलता है तो यह मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। वैसे इस संसार में जितने गुरु हैं सभी लोग अच्छे हैं, अपने अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं, गुरु शब्द में महान है, लेकिन मानव जीवन प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो, वैसे गुरु की आवश्यकता है। तो उस गुरु को हम कैसे प्राप्त करेंगे? इस संसार में गुरु तो बहुत है, लेकिन सतराम बाबा कहे कि प्रकार है। प्रकार माने जैसे साहित्य के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, यही 4 प्रकार है। तो प्राइमरी स्कूल भी बहुत है, मिडिल स्कूल बहुत है, हाई स्कूल बहुत है, और कॉलेज भी बहुत है, लेकिन प्रकार तो 4 ही हुआ। उसी तरह से गुरु बहुत है, लेकिन गुरु का प्रकार 4 है। कबीर साहब जी ने 7 प्रकार के गुरु बतलाया, जिसमें से 4 प्रकार के गुरु लौकिक हैं,
लेकिन हमारे सतराम बाबा कहे कि लौकिक गुरु के बारे में लोग जान गए हैं और जानते हैं। अरे प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज के देहु पानी। दूसरे गुरु है मन को दाई, गर्भ माँ युक्ति बनाई। आ तीजे गुरु है नाम निज धारा, ते ही नाम ले जग पुकारा। आ चौथा गुरु जो विद्या दीना, आ रीति व्यवहार सब चिन्हा। तो इस सांसारिक गुरु हुए 4, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के गुरु जो ईश्वर की तरफ ले जाने वाले हैं वे भी 4 प्रकार के हैं। 7 प्रकार के गुरु जो कबीर साहब बतलाए, जिसमें से 4 प्रकार के लौकिक और राम राम 3 प्रकार के आध्यात्मिक। एक और गुरु बतलाए कबीर साहब जो पर्दा में ही रहा। महाराज जी सतराम बाबा कहे 8वां यानी 8 प्रकार के हुए। तो 8वां जो हुए उनको गुरु नहीं कहा गया। बाकी 7 प्रकार के गुरु को गुरु कहते हैं, लेकिन 8वां जो हुए उनको गुरु कबीर साहब जी नहीं कहे। उनको क्या कहे? उदाहरण के लिए प्राइमरी स्कूल का जो हेड है, मिडिल स्कूल का जो हेड है उसे हेडमास्टर कहते हैं, पढ़ाने वाले को शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। लेकिन कॉलेज में जो पढ़ाने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? उनको लेक्चरर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं। उसके जो हेड है उनको प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक उसी तरह से लौकिक गुरु और धार्मिक क्षेत्र के गुरु, ये दोनों मिला के 7 प्रकार के गुरु हुए, इन्हें गुरु कहते हैं। लेकिन जो सतपुरुष को बताने वाले हैं, जो सबके स्वामी हैं, सतराम जी पार ब्रह्म, उनको बताने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको सतगुरु कहते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाएगा, केवल उनको सतगुरु कहेंगे। वही महाराज जी कहे कि लौकिक गुरु के बारे में दुनिया के लोग जानते हैं, बताने वाले बतलाए हैं। हम आध्यात्मिक क्षेत्र के गुरु बतला रहे हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन है? गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने ढंग। और गुरु पारक दीपक गुरु, मल्यागिरी गुरु भृंग। सतराम बाबा एक जगह लिखे हैं, सत्संग गुरु संतन सेवा पहुंचत सत्य मुकाम। कहने का हमारा मतलब है, किसी ने प्रश्न किया कि सतराम बाबा सबसे पहले सत्संग लिखे हैं और 2 नंबर में गुरु, और उसके बाद संतन सेवा। पहले तो गुरु होना चाहिए, लेकिन जब तक सत्संग नहीं करता है तब तक गुरु के बारे में वो जानबे नहीं करता है। कौन गुरु कैसा है जानना जरूरी है, और गुरु की महिमा क्या है यह भी जानना पड़ेगा। गुरु की महिमा क्या है, और कौन गुरु कैसा है, और कितने प्रकार के गुरु हैं। और जो प्रकार के गुरु हैं उस सबका उद्देश्य क्या है? अपना अपना सबका अलग उद्देश्य है, सबका उद्देश्य एक नहीं है। तो गुरु है 4 प्रकार के, अपने अपने ढंग। गुरु पारक दीपक गुरु, मल्यागिरी गुरु भृंग। 4 प्रकार के गुरु हुए, पारखी गुरु, मल्यागिरी गुरु, दीपक गुरु और भृंगी गुरु। दुनिया में जितने धार्मिक क्षेत्र में पढ़ने वाले लोग हैं, यानी भजन और भक्ति करने वाले लोग हैं, किसी न किसी गुरु से मंत्र लिए हैं। उनसे पूछा जाए कि आप किस गुरु के शरण में हैं,
तो गुरु जी का नाम बतलाएगा। अरे वो गुरु जी का पद क्या है, सब लोग नहीं बतलाएंगे, पते नहीं है कि हम दीपक गुरु के शरण में है कि मल्यागिरी के गुरु के शरण में है कि भृंगी गुरु के शरण में है। दीपक गुरु किसे कहते हैं, मल्यागिरी गुरु किसे कहते हैं, भृंगी गुरु किसे कहते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि सदगुरु, ज्ञानी लोग कहेंगे कि सदगुरु के शरण में है। अरे सदगुरु किसे कहते हैं, जानते नहीं है। सत्संग पढ़ाई है, जिस तरह से साहित्य में पढ़ाई है उसी तरह से सत्संग में भी पढ़ाई है। आज जब तक सत्संग की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो शब्द का विवेक नहीं होगा। आप घर रहिए चाहे जंगल में रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। सत्संग का विवेक है, शब्द का विवेक है, तो परिवार में रह करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और जंगल में भी रह करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रवृत्ति मार्ग से चाहे निवृत्ति मार्ग से, दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आध्यात्मिक शब्द का विवेक नहीं है तो निवृत्ति में भी जाकर के आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फूल पैंट लुंगी पहन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और भेष जटा बढ़ाकर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर आध्यात्मिक शब्द का विवेक नहीं है तो। इसलिए इस बात पर तो कबीर साहब मोहर लगा दिए। कहने का मतलब है कि अपने गुरु के बारे में पहले जाने। तो जो बताने वाले गुरु हैं, अगर वो जानते हैं तो बताए हैं, चाहे बतलाते हैं, और नहीं जानते हैं तो क्या बतलाएंगे कि हम कौन गुरु हैं, हम पारखी गुरु हैं कि भृंगी गुरु है कि मल्यागिरी गुरु है कि दीपक गुरु है, आई कहते किसे हैं? सतराम बाबा सब बतलाए हैं, सब की पढ़ाई कराए हैं। सतराम बाबा कहे देश जब हमारा गुलाम था तो गुलाम देश में संतों का आगमन हुआ। कबीर साहब, दरिया साहब, पलटू दास, रायदास, नानक देव, तमाम ऊंच कोटि के जो संत महात्मा हुए गुलाम देश में आए। अरे कबीर साहब के समय में प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तो जनता गुलामे थी। दुनिया के लोग समझते हैं कि अंग्रेज का गुलाम लोग थे। अरे अंग्रेजों के पहले राजा लोग थे, यहीं के थे, लेकिन प्रजातंत्र की व्यवस्था नहीं थी। राजतंत्र में राजा जिस धर्म को मानता है प्रजा को मानना पड़ता है। विचार की और वाणी की स्वतंत्रता प्रजा को नहीं रहती है। तो उस समय संतों का आगमन हुआ, और संत महात्माओं ने परमात्मा के बारे में कहा, लेकिन किस तरह कहा आम जनता नहीं समझ सकी। उसका कारण था, कबीर साहब कहे कि सांच कहे जग मारन धावे, आ झूठे जग पतियाए। सांच कहते हैं तो दुनिया के लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, तो कबीर साहब समर्थवान थे, उनसे कौन निकलेगा। लेकिन उनके अनुयायी लोग, अगर कबीर साहब जिस तरह कहे और कबीर साहब के अनुयायी लोग उसी तरह से कहे, तो वो लोग दुनिया से निपटेंगे? सामर्थ्य है, नहीं निपट सकते हैं। तो कबीर साहब इस बात को समझे कि हमारे अनुयायी लोग हम जिस तरह कहते हैं उसी तरह कहेंगे तो हम तो निपट लेते हैं। अरे हमसे कोई निकल नहीं सकता है। तो कबीर साहब बुझौल में कहे, बुझेला कोई बिरले अमृत बाणी, रुई डूबे सील उतराए, आ कूद कूद के मछली बकुलवे के खाए। तर भैली गगरी आ ऊपर पनिहारी, आ लड़का के गोद में खेलेली महतारी, बुझेला कोई बिरले अमृत बाणी। तो लोग बुझते रहे। कितने लोग बुझे? हाँ, जो लोग नजदीक गए बुझाए कबीर साहब, लेकिन सब लोग तो नहीं बुझे। आज तक भी दुनिया के
कितने लोग पूजते हैं कबीर साहब के वाणी को, बुझौल को। उसी तरह से रहीम जी कहे कि अब रहीम संकट परो, ए मुश्किल दो काम, आ सांच कहे जग मारिया, झूठे मरी है राम। सांच कहते हैं तो लोग मारने के लिए तैयार हैं, आ झूठ कहेंगे तो रामे जी मारेंगे। हथरस वाले तुलसी साहब कहे कि सांच कहे अति कष्ट है, झूठ कहे जग नष्ट। सांच कहते हैं तो कष्ट है, लोग मारने के लिए तैयार है, आ झूठ कहेंगे तो नष्टे होगा, उसी पर चलेगा तो नष्टे न होगा। सांच कहे अति कष्ट है, आ झूठ कहे जग नष्ट। आ यही भांति संत जन कह न सके स्पष्ट। लेकिन सतराम बाबा कहे कि आज देश स्वतंत्र है, हम कबीर साहब के बुझौल को बुझाने के लिए आए हैं। आज विचार की स्वतंत्रता है, वाणी की स्वतंत्रता है। नास्तिक भी कहता है कि भगवान नहीं है, कोई रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं है। सब लोग अपने अपने धर्म पंथ सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, कोई नहीं रोकता है। कोई अश्लील गा रहा है, उसको भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो आज देश स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र भारत में सतराम बाबा सतराम पंथ का प्रचार प्रसार किए और संत महात्माओं के वाणी को स्पष्ट रूप से समझाए हैं कि अब समझिए, उस समय सब लोग नहीं समझे। और आज जिस तरह से मंच लगा करके हम लोग कह रहे हैं, दुनिया के तमाम महात्मा लोग कह रहे हैं, उस समय मंच लगा करके लोग कहते थे, नहीं कहते थे। हाँ, जिस राजा का, जिस धर्म का राजा था, उस धर्म को मानने वाले लोग कहते थे, लेकिन सब लोग नहीं कहते थे। मारे जाते थे, दंडित होते थे, तो लोग गोष्ठी में चोरा करके बैठ करके आपस में कहते थे, सुनते थे। तो वही सतराम बाबा कहे कि कबीर साहब के बुझौल को हम बुझाने के लिए आए हैं। कबीर साहब के बुझौल को इस दुनिया में कौन बुझाएगा बिना कबीर साहब का? किसी में सामर्थ्य भी नहीं है। तो सतराम बाबा कहे कि 4 प्रकार के गुरु हैं। विषय पर आइए। 4 प्रकार के गुरु हैं। जो लोग जिस गुरु के शरण में हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि हम किस गुरु के शरण में हैं, ना गुरु को ही पता है। ये दुनिया पागल खाना, कोई बूझत संत सुजाना। अंधा गुरु अंधा चेला, ना जाने कथे जग खेला, है पिंड ब्रह्मांडे ज्ञाना। ये दुनिया पागल खाना, कोई बूझत संत सुजाना। कोई हंसता है, कोई रोता, कोई जगता है, कोई सोता, नहीं खबर मौत नियराना। ये दुनिया पागल खाना, कोई बूझत संत सुजाना। अरे कोई सुजान संत बूझता है और बूझेगा, दूसरा कौन बूझेगा? सारा लोग पगलाए हुए हैं। गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने भाव। निष्किन सोई गुरु बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने ठौर। शब्द विवेकी पार की, गुरुओं में श्रीमौर। जो शब्द के विवेक कराने वाले हैं। अरे हीरा को परखने वाले को जौहरी कहते हैं, परखने वाले को पारखी कहते हैं। उसी तरह से शब्द के परखने वाले को जौहरी कहिए या चाहे पारखी कहिए। तो जो शब्द को परखता है वह पारखी है, और पारखी को बनाने वाला पारखी गुरु है। सिखाने वाला, परखाने वाला, परखा दिया तो वह भी परखने लगा, तो पारखी गुरु है। महाराज जी सतराम बाबा एक पद बनाए, जगत में गुरु हैं 4 प्रकार। जगत में गुरु हैं 4 प्रकार। संगत का फल पावत प्राणी, जग में सारे असार।
जैसा संगत करेंगे वैसा ही रंगत चढ़ेगा। अरे जैसे गुरु के शरण में जाएंगे उस तरह का ज्ञान होगा, उसी तरह की जानकारी होगी और उसी तरह का काम करेंगे, उसी तरह का फल मिलेगा। चोर का संगत करेंगे तो चोरी सीखेंगे, तो चोर का जो फल है वह मिलेगा। साधु का संगत करेंगे तो साधु का जो गुण है वह आएगा, तो उसका जो फल है वह मिलेगा। उसी तरह से इस संसार में जिसका संगत करेंगे वैसा ही रंगत होगा, उसी तरह की जानकारी होगी, उसी तरह का फल होगा। संगत का फल पावत प्राणी सार असार, लोक वेद और संत गुप्त मत दर्जा भी है चार। जिस तरह से चार प्रकार के गुरु हैं उसी तरह से दर्जा भी चार ही है। दुनिया में जितना पंथ है, जितना धर्म है, संतों ने सबको चार भागों में बांटा है कि इसी चार भाग में, चार क्लास के अंदर सारा दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं। धार्मिक क्षेत्र के लोग इसी चार क्लास के अंदर में हैं, चाहे वो अमेरिका का कोई हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई हो, कहीं का हो, बस इस चारे क्लास के अंदर में सारा दुनिया है। पहला क्लास है लोकमत, दूसरा क्लास है वेद मत, तीसरा क्लास है संत मत और चौथा क्लास है गुप्त मत। इसी को आपको उर्दू वगैरह में, अरबी वगैरह में शरीयत, मार्फत, शरीयत, तरीकत, मार्फत और चौथा है हकीकत। चार क्लास है, लोकमती, वेदमती, संतमती, गुप्तमती। तो लोकमती क्या है, वेदमती क्या है, संतमती क्या है, गुप्तमती क्या है? लोकमती का गुरु कौन है, वेदमती का गुरु कौन है, और संतमती का गुरु कौन है, और गुप्तमती का गुरु कौन है? साहित्य के क्षेत्र में कहीं बात विवाद नहीं है। पढ़ने वाला पढ़ाने वाला दोनों जानता है। जैसे मिडिल स्कूल का कोई शिक्षक है, प्राइमरी स्कूल का कोई शिक्षक है, अब पढ़ने वाला विद्यार्थी प्राइमरी स्कूल का हो चाहे मिडिल स्कूल का हो, तो पढ़ने वाला भी जानता है कि हमारे ऊपर क्लास है। अब पढ़ाने वाला भी जानता है कि हम जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं इसके आगे भी क्लास है। आगे कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी और कॉलेज में पढ़ाने वाला लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, वह भी जानता है कि नीचे इसके क्लास है। अरे हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, तो कहीं बात विवाद नहीं है। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में जो जिस सिद्धांत में है कहता है कि इससे आगे कुछ नहीं होता है, सबसे आगे वाला ये है, सबसे ऊपर वाला क्लास ये है, इसके आगे कोई सिद्धांत नहीं है। तो जानता ही नहीं है, तो बात विवाद लगा हुआ है। दुनिया में लोग लड़ रहे हैं, हमारा सिद्धांत बड़का है, हमारा सिद्धांत आगे है, हम जो बता रहे हैं इसी से मुक्ति होगा, वो जो बता रहे हैं उससे मुक्ति नहीं होगा, तो बात विवाद है। लेकिन सतराम बाबा कहे कि सतराम पंथ का सत्संग समझ लीजिए, बात विवाद समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से साहित्य के क्षेत्र के लोग समझ गए हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, तो पढ़ने वाला पढ़ाने वाला बात विवाद नहीं करता है। वो जानता है कि हम जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके नीचे भी क्लास है, आगे भी क्लास है, तो बात विवाद काहे करेगा। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में बात विवाद लगा हुआ है। कोई निर्गुण उपासना करता है तो कहता है कि निराकार परमात्मा है, बाकी सब झूठ है, मुक्ति इसी से होगा। और कोई साकार का उपासना करता है तो उनको कहता है कि भगवान का आकार है, रूप है, इसका उपासना नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं होगा। लोग लड़ रहे हैं।
एक कहता है कि खुदा का कोई आकार नहीं है, अल्लाह का कोई रूप नहीं है, एक कहता है कि भगवान अवतार लेते हैं, उनका रूप है। तो दोनों लड़ नहीं रहे, दोनों लड़ रहे हैं। कबीर साहब कहे कि बिना सतगुरु सतनाम न बूझे, और निर्गुण सरगुण कहीं कहीं जूझे। बिना सतगुरु के सत्य नाम समझ में नहीं आता है, और सत्य नाम समझ में नहीं आएगा तो निर्गुण सरगुण पढ़ के लड़ेगा, लड़ता है। इसका मतलब सत्य नाम न निर्गुण है न सरगुण है, निर्गुण सरगुण से परे का है। तो निर्गुण सरगुण से परे को बुझाने वाले अगर गुरु मिलेंगे तब तो समझ में आएगा। दरिया साहब कबीर साहब की बात कहे, राम राम। रैदास जी कबीर साहब की बात कहे, नानक देव जी कबीर साहब की बात कहे, लेकिन उसी पतिया को समझाने वाली गुरु की कमी है, जो नहीं समझा पाते हैं। तो आपस में लोग लड़ रहे हैं कि फलाना का सिद्धांत है, फलाना का सिद्धांत है, फलाना का सिद्धांत, और सब में भिन्नता हो गई है, एक रूपता नहीं है। कबीर पंथ में भी 12.5 कहते हैं, लेकिन आधा पंथ थोड़े होता है, 13 को हो गया, और सब में भिन्नता है, एक रूपता नहीं है। राम राम। तो कहने का मतलब है कि कबीर साहब के बात को समझ नहीं पाए। राम राम। कबीर साहब के बात को कौन समझेगा? एक इशारा है, कबीर साहब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कबीर साहब का बात नहीं समझ सकते हैं। कबीर साहब अपनी बात स्वयं अपने ही समझाएंगे, तबे समझ में आएगा। उन्हीं की बात हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उनकी जब कृपा होती है तो अब आप समझते हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं तो हम पर कृपा है तो हम कह रहे हैं, आप पर कृपा है तो आप समझेंगे। न इसमें हमारी विशेषता है न दूसरे की विशेषता है, विशेषता उनकी है। इसलिए जितना धन्यवाद है, जितना कुछ कहा जाए। अरे कबीर साहब जी ने कहा कि धरती सब कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, समुंदर सब बसी करो, तो भी गुरुगुण लिखा न जाए, तब भी सतगुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता है। आइए विषय पर। तो सतराम बाबा यही कहे कि संगत का फल पावत प्राणी, जग में सारे सार, लोक वेद और संत गुप्त मत, दर्जा भी है चार क्लास है। पहले का क्लास है लोकमत। तो लोकमत के गुरु को क्या कहते हैं, लोकमत में क्या बतलाया जाता है, लोकमत से क्या फायदा है, घाटा क्या है। बहुत लोग कहेंगे कि घाटा क्या होगा, घाटा भी है, फायदा तो है, साथ साथ घाटा भी है। राम राम। सतराम बाबा दोनों बतलाए, फलाना चीज आप ले रहे हैं तो इससे फायदा है, और साथ साथ घाटा क्या है यह भी जान लो। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सामान लेंगे, घाटा नफा दोनों बतला दिए। लोकमती के गुरु को मल्यागिरी गुरु कहते हैं। सतराम बाबा कहे कि पंचदेव का करे उपासन सुर दुर्लभ तनहार, लोकमती के गुरु बतलावे जपत न भाव से पार, जगत में गुरु हैं 4 प्रकार। लोकमती 18 पुराण का सिद्धांत है। राम राम। और 18 पुराण का सार है पंचदेव ईश्वर उपासना। किसी विद्वान से आप पूछिएगा जो पुराण के जानकार होंगे, यही बतलाएंगे कि 18 पुराण का सार पंचदेव ईश्वर उपासना है। यानी 5 देवता प्रधान हैं। देवता तो बहुत लोग हैं, लेकिन प्रधान 5 देवता हैं। किसी एक देवता का अगर उपासना करते हैं तो उनके लोक में जाएंगे, उनके लोक में जाएंगे।
चाहे पौराणिक सिद्धांत के अनुसार दान देना, चाहे तीर्थ में जाना, चाहे कर्मकांड वगैरह, शादी विवाह वगैरह, सब पौराणिक सिद्धांत के अनुसार ही होता है। कुछ वैदिक सिद्धांत भी इसी में मिला दिया गया है। वैदिक सिद्धांत का पौराणिक सिद्धांत थोड़े थोड़े दोनों लोग मिला दिए हैं, अलग अलग नहीं कर पाते हैं। मिलाना दूध में पानी, कठिनता कुछ नहीं इसमें है, लेकिन दूध से पानी को अलग करना बात मुश्किल है। अरे हॉर्स मिलेगा तो हम अलग अलग करेगा, तो सब धान बाइसे पसेरी उसी में चलता है। लेकिन सतराम बाबा अलग अलग करके बतलाए कि पंचदेव ईश्वर उपासना का फल क्या है। गीता पढ़िए। महाराज जी कहे कि कबीर साहब जी ने कहा कि साखी आंखी ज्ञान की, प्रगट कहो जगमान, अब बिन साखी संसार में झगड़ा छूटत ना। साखी माने गवाही, बिना गवाही का झगड़ा नहीं छूटता है। कबीर साहब कहे कि हम जब की बात कह रहे हैं, जहां की बात कहते हैं, उस समय न वेद था, न पुराण था, न देवता लोग थे, न ऋषि महर्षि लोग थे, तो हम किसका गवाही रखें। तो हमारे बात का गवाही हमारा ही बात है, तो साखी ग्रंथ बना दिए। अरे और ही महात्मा लोग वेद का उदाहरण दिए हैं प्रमाण में, पुराण का उदाहरण दिए हैं, तुलसीदास जी दिए हैं वेद पुराण उपनिषद का। महाराज जी सतराम बाबा कबीर साहब के बात को गवाही रखे, तुलसीदास जी के भी बात के गवाही रखे। संत महात्मा संसार में जितना ग्रंथ है सबका सार निकालकर अलग अलग रख देते हैं और रख दिए हैं। लेकिन दुनिया के लोग सब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, निकलेगा कुछ नहीं, बुझेबो नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह से साहित्य के ज्ञान के लिए स्कूल और कॉलेज में जाना पड़ता है, तो उस विद्या की जानकारी होती है, चाहे उस विषय का ज्ञान होता है, किसी मास्टर के पास जाना पड़ता है, शिक्षक के पास जाना पड़ता है। और धार्मिक क्षेत्र में बिना स्कूले में गए लोग शुरू कर देते हैं, हम भगवान के भगत हो गए, हम महात्मा हो गए। इसके लिए भी स्कूल और कॉलेज है। अरे साहित्य के क्षेत्र में पहला क्लास से लेकर मास्टर क्लास तक का, चाहे डॉक्टरी का हो, इंजीनियरिंग का हो, वाणिज्य का हो, चाहे आपको आर्ट यानी कला का हो, हर विषय का पुस्तक मिल रहा है। घर किताब खरीद करके या घरे ले आके पढ़ के आप विद्वान बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। उसके लिए कॉलेज और स्कूल में जाना पड़ता है। उसी तरह से धार्मिक क्षेत्र में वेद पुराण उपनिषद, बाकी दुनिया में बहुत ग्रंथ है, सब मिलता है, पढ़िए, अच्छा बात है। लेकिन पढ़ करके आप उसका सार नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए भी स्कूल और कॉलेज है। कहाँ है? इसकी व्यवस्था संतों ने किया है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट के तरफ से विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संगीतालय सबकी व्यवस्था है, लेकिन संतों ने व्यवस्था बनाया सत्संग और सत्संगालय। जब इस विद्यालय में पढ़ेंगे तो वेद का ज्ञान होगा, पुराण का ज्ञान होगा, उपनिषद का ज्ञान होगा, संतों की जो वाणी है उसका विवेक होगा। तो अब आप समझेंगे कि हम किस क्लास में थे और किस क्लास में आए हैं। तो लोकमति 18 पुराण का सिद्धांत है, पंचदेव ईश्वर उपासना प्रधान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, जाएंगे, लेकिन महाप्रलय में देव लोक का नाश हो जाता है, देव शरीर सहित। तो भक्त लोग बैठे रहेंगे। अब मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? इसी के लिए नहीं मिला है।
पुण्य करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। कितना दिन रहेंगे? अधिक से अधिक 5000 वर्ष तक। प्रमाण है, पढ़िए रामचरितमानस। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे, यह तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फल स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग थोड़े दिनों के लिए है। आपका पुण्य जब समाप्त होगा फिर संसार में आएंगे, 84 में जाएंगे, मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, अपवाद में किसी को मिल जाता है, नहीं तो 84 में जाना पड़ता है। हाथी में, घोड़ा में, सियार में, बानर में, खेकर में, कुकुर में, सर्प में, बिच्छी में, चींटी में इत्यादि में तमाम योनियों में घूमेगा। जन्नत के लिए, स्वर्ग के लिए सारा दुनिया बेचैन है, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी ही काट दिए। संत लोग तो काटे हैं, लेकिन मानस तो सर्वमान्य सदग्रंथ है, उसमें ही लिखा हुआ है। तो लोकमति के अनुसार चलने से पंचदेव ईश्वर उपासना करेंगे। 18 पुराण के सिद्धांत के अनुसार अगर चलते हैं आप तो लाभ है। क्या लाभ है? देवलोक मिलेगा और चाहे स्वर्ग मिलेगा। और घाटा क्या है? मनुष्य शरीर सदा सर्वदा के लिए, मुक्ति के लिए मिला है, इस बाजी को आप हार जाते हैं। फिर कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। रेमन कोटिन जन्म सतायो, सासत सहत भरमत 84 और नर्तन दुर्लभ पायो। सतराम बाबा कहे कि करोड़ों करोड़ों जन्म महाविपत 84 में जब भोगे आप 4 खानी। अरे 84 का मतलब है 4 खानी, अंडज पिंडज मुखमज स्थावर, यही 4 खानी है। अब मनुष्य शरीर ये 4 खानी से बाहर है, 85 में है, ये 84 में नहीं है। महाराज जी कहे कि 80 में न ज्ञान करे लो, आ काहे ककरी के बतिया जियान करे लो। 85 में गलती कहो, 85 में न ज्ञान करे लो, आ काहे ककरी के बतिया जियान करे लो। सारा दुनिया जियाने कर दिए, गंवाइए दिया, तो फायदा तो हुआ, लेकिन उससे ज्यादा घाटा हुआ। यह मानव जीवन प्राप्त करने का फल नहीं मिला। 3 बात दुर्लभ संसारा, सुर दुर्लभ नर्तन भारत अवतारा, अति दुर्लभ सत्संगे प्यारा। भारत वर्ष में जन्म लेना, मनुष्य शरीर प्राप्त करना, यह दुर्लभ है, अति दुर्लभ सत्संग है। भगवान का कथा दुर्लभ नहीं है, भगवान का कीर्तन दुर्लभ नहीं है, लेकिन सत्संग को दुर्लभ बतलाया गया है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, हो ही निमिक जो एक बारा। अब लोग समझ नहीं पाते हैं कि सत्संग किसे कहते हैं। कथा को लोग सत्संग कहते हैं, कीर्तन को लोग सत्संग कहते हैं, लेकिन गोसाई जी सत्संग हरि कथा ते बिन मोह न भाग। तो सत्संग भगवान का कथा दूगो बतलाएंगे। इसका मतलब सत्संग और भगवान के कथा में अंतर है। सत्संग किसे कहते हैं, यह भी जब गुप्तमती का सत्संग करेंगे या करते हैं तब तो जानते हैं या जानेंगे। तो यह हुआ लोकमती का फल और नुकसान। दूसरा है निर्गुण सरगुण वंग नारायण की उले व्यवहार। अब वेदमती के गुरु समझावे नहीं गर्भे छुटकार, जगत में गुरु है 4 प्रकार। कहीं खंडन मंडन नहीं है, साच बात कबीरा को है, अब बहुत लोग के चित्त पर से उतर रहा है। खंडन नहीं है, उसका भी समर्थन है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि सारा देवी देवता कुल सब झूठ है। झूठ नहीं है, वो एगो क्लास है। अब जो कॉलेज में पढ़ता है वो कहे मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल झूठ है,
तो झूठ है वो सच है, लेकिन उसका कीमत क्या है और उससे फल क्या मिलेगा यह बताइए। घाटा क्या है, फायदा क्या है। तो लोकमति भी है, पौराणिक सिद्धांत भी है, उसका भी फल है, लेकिन घाटा है दूसरा का है वैदिक सिद्धांत। तो निर्गुण सरगुण अंग नारायण दो सिद्धांत है, एगो निर्गुण आ एगो सरगुण। निर्गुण ब्रह्म है और सरगुण माया है। वंग नारायण, वंकार, गीता में भगवान ने कहा वंग एकाक्षर ब्रह्म, जो हर जीव के साथ रमन कर रहा है, क्रियावाचक नाम है रमन तो योगिनो यस्मिन। निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म। अध्यात्म में उसी को वंकार कहते हैं। अब भगवान को जो अवतार होता है सरगुण, नारायण जी का अवतार होता है, कभी विष्णु भगवान का अवतार होता है, कभी पर ब्रह्म साकेत बिहारी का भी अवतार होता है। अवतार एक जगह से नहीं होता है, अवतार 3 जगह से होता है। साकेत से होता है, पूर्व वैकुंठ से होता है, और भगवान विष्णु का भी होता है। 3 गो अवतार होता है 3 जगह से। लेकिन त्रेते में होता है और अयोध्या में होता है, तो तीनों एक हाली कैसे होगा। किसी त्रेता में पर ब्रह्म का अवतार होता है, किसी त्रेता में ब्रह्म का अवतार होता है, और किसी त्रेता में विष्णु भगवान का अवतार होता है। विष्णु भगवान ब्रह्म नहीं है, विष्णु भगवान देवता है, तो उनका भी अवतार होता है तो नाम राम पड़ता है। अब ब्रह्म का भी अवतार होता है तो नाम राम पड़ता है, अब पर ब्रह्म का भी अवतार होता है तो नाम राम पड़ता है। लेकिन इस भेद को नहीं जानते हैं, सावधान बाई से पसेरी। सबको लोग एक समझते हैं, विष्णु भगवान, नारायण जी, पर ब्रह्म, निरंजन भगवान सब एक है। सब एक नहीं है। खैर ये अलग विषय है। तो 2 गो सिद्धांत हुआ, निराकार और साकार, निर्गुण और सरगुण। इससे पहुंचे हुए महात्माओं का मत है कि एक कहां जाएगा, पूर्व वैकुंठ तक जाएगा। अरे भगवान बाली को मार करके निज धाम भेज दिए, और द्वापर में वही भगवान कृष्ण रूप में जब आए तो वही बाली जर्रा नाम का व्याधा बना, और अपना बदला लिया, जाने में मारा। भगवान के पास जब आया तो समझा कि ये तो बाण हम मार दिए अनजान में, मिर्गा का आंख समझ के, मिर्गा को समझ करके मारा था। आके देखता है कि भगवान कृष्ण के तारू में लग गया। भगवान कहे कि तुम्हारा गलती नहीं है, ये बदला है। तो कहने का मतलब है कि भगवान अपने लोक में भेज दिए। अगर भगवान का लोक मुक्ति स्थान रहता तो फिर क्यों जन्म लेता। वही सतराम बाबा कहते हैं कि वहां से भी आवागमन होता है, पूर्व वैकुंठ से भी यह जीव आ जाता है। निर्गुण उपासना करिए चाहे सरगुण उपासना करिए, आवागमन से छुटकारा नहीं होगा। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फल तो नहीं मिला, फायदा तो जरूर हुआ, जीव का प्रमोशन हुआ, लेकिन घाटा लगा कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो फल होना चाहिए वह फल इसे नहीं मिला। तीसरा है जीव अल्प गुण प्रभु से पावे, निज बन लही छुटकारो। यह जीव एगो हो गया माया, दूसरा हो गया ब्रह्म, और तीसरा हो गया जीव। माया भी भवसागर में, ब्रह्म भी भवसागर में, और जीव भी भवसागर में है। कबीर साहब जी कहे कि बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, आ काबल छूटे आपनो जो न छोड़ावे पीव। बहुत बंधन से यह बंधा हुआ है, अपने बल से पार नहीं जाएगा। सोहम सोहम कहीं कहीं मरता, बांध गर्भ में डालो।
जीव अल्प गुण प्रभु से पाया, निज बल नहीं छुटकारो। आवागमन सदा नहीं छूटे, सदगुरु के उपचार। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि तीसरा का क्लास है, उसे संतमति कहते हैं। संतमति में जीवात्मा को ही परमात्मा बतलाया गया है कि जीवात्मा ही परमात्मा है। आप नहीं जानते हैं इसलिए भिखारी बने हैं। जिस दिन आप अपने को जान जाएंगे, आप ही मालिक हैं। राम 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 राम। प्रजातंत्र में जनता राजा है। प्रजातंत्र में जनते को राजा है। रहता है भीख मांगा, कहता है कि हम है राजा। उसी तरह से ज्ञान मार्ग से चलने वाले लोग कहते हैं कि अरे जीवात्मा ही परमात्मा है, हम ही भगवान है। अब भोगता है विपद, सांसारिक दुख सुख नहीं होता है, देह धरे का दंड है, सबको होता है। तन का रोग, मन का रोग। उन्हीं को कबीर साहब कहे कि ज्ञानी से कहिए क्या, माने नहीं शंका। इंद्रिन केरा बस पड़े, भोगे नरक निशंका। ज्ञानी से कहिए क्या, ज्ञानी से कहत कबीर लजाए। अंधे आगे नाचता, आनर के आगे नाचा जाए तो देख रहा है, वो मन में नहीं करता है। इसलिए जीव परमात्मा नहीं है, परमात्मा का अंश है। अब बहुत लोग कहे कि अंश माने क्या होता है? अरे अंश माने भाग होता है, अंश माने टुकड़ा होता है। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि सारा दुनिया के विद्वान लोग उस साहित्य के अनुसार अर्थ लगाए हैं। सत्संग का ज्ञान होगा तब टुकड़ा जड़ का होता है, भाग जड़ का होता है, ईंटा का, पत्थर का, कुर्सी का, शरीर का, तो ये सब जड़ है। चेतन का टुकड़ा नहीं होता है। परमात्मा जड़ है, जो उनका भाग होगा, टुकड़ा होगा। इसलिए अंश का मतलब भाग नहीं हुआ, टुकड़ा नहीं हुआ। अंश का मतलब होता है सेवक। सेवक सेव्य भाव बिना भौन तरह ही उर्गार। यहां सेवकाई का भाव, अपने को सेवक और प्रभु को मालिक, यह भाव जब तक नहीं रखेगा तब तक भवसागर से पार नहीं जाएगा। और जब ये समझ लेता है कि जीवात्मा ही परमात्मा है, तो भाव आ जाता है स्वामी का। कबीर साहब कहे कि स्वामी बन के रहो तो घनी पड़ेगी मार, और सुहम को सोहम कहे ऐसा संत गंवार है। सुहम, सुहम का मतलब होता है सु मने सुंदर, अहम मने मैं, यानी जीव चेतन अमल सहज सुख के राशि में रहने वाला है। सो माया बस भयउ गोसाई, माया के बसीभूत हो गया, जिसके वजह से संसार में घूम रहा है। अपने पिया से यह बिछुड़ गया, मालिक से बिछुड़ गया। अरे मालिक ने सूरत दिया शब्द में लगाने को, लेकिन जीवों ने समझ लिया योनि में फंसाने को, रूप में फंसाने को। संसार में अब लगा हुआ है, इसी में घूम रहा है। उसी सूरत को सतगुरु आकर के संभाल देते हैं। प्रभु के नाम में लगाइए तो साहिब हाल हजूर, साहिब नजदीके हैं, और सूरत संसार में है तो साहिब बहुत दूर है। वही महाराज जी कहे कि आवागमन सदा न छूटे, सदगुरु के उपचार। तीसरा क्लास के जो गुरु है, यानी संतमति के, उस गुरु को सदगुरु कहते हैं। सौ और तो में हलंत आ गुरु, तो जब गुरु उसमें जोड़ेंगे तो दो में बदल जाता है, सदगुरु हो जाता है।
तो सदगुरु लोग स्वरूप का ज्ञान, आत्म ज्ञान कराते हैं और यही बतलाते हैं कि जीव ही पीव है। काया वीर कबीर, काया का वीर कौन है? जीव। जीव है कबीर है, जान गया तो कबीर हो गया। लेकिन दुनिया में आज तक कबीर साहब के समान कोई नहीं हुआ, ना हो सकता है, हो ये नहीं सकता है। कबीर का मतलब क्या है? कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है? को माने आनंद और वीर, आनंद के वीर। आनंद माने होता है सदा सर्वदा के लिए मुक्ति, यानी मुक्ति को देने वाले, मुक्ति जिनके हाथ में है, कबीर का माने यही होता है। तो ये तीसरा क्लास हुआ। इससे फायदा क्या है? यह जीव जहां से आया है वहां तक चला जाएगा। अगर सदगुरु के शरण में है तो जहां से आया है वहां तक चला जाएगा, लेकिन उसका भी अवधि है। कहां से आया है, कहवा से जीव आवेला, कहवा समा गईले हो राम, कहवा में कैले मुकाम, तो कहवा लपटा गईले हो राम। प्रश्न है कबीर साहब का, उत्तर भी उन्होंने ही दिया। निर्गुण से जीव आवेला, सरगुण समा गईले हो राम, आ कायागढ़ कैले मुकाम, तो माया में लपटा गईले हो राम। कहां से आए हैं? निर्गुण से, जिसको अगुण लोग कहिए। गीता में भगवान ने जीवलोक कहा, रामचरितमानस में कैवल्य परम पद कहा गया है। कैवल्य किसी दूसरे ग्रंथ में लाहुत कहा गया है। और संत लोग निर्गुण लोग कहे हैं। उसी को कुछ ज्ञानी महात्मा लोग अमर लोग कहते हैं। तो निर्गुण से यह जीव इस संसार में आ गया, सरगुण में समा गया, माया में अझुरा गया। कबीर साहब कहते हैं कि अगर वहीं आप जाते हैं तो पहले जन्म तो वहीं पर थे, पहले जन्म मुक्ता हता तो हता न कोई, आ छठी तुम्हारी हो जगी, तू कहां चला बिगोय। अरे जीवलोक में जब थे, निर्गुण लोक में तो मुक्त थे, तो फिर संसार में क्यों चले गए? इसका मतलब है कि वो अभी मुक्ति स्थान नहीं है। मुक्ति का मतलब होता है कि आवागमन समाप्त, वहां से आवागमन न हो। तो वहां से जीव यहाँ आ गया, इसका मतलब वहां से भी आवागमन होता है। ज्ञानी के चित्त अपहरई आ बड़ी आई विमोह बस करई। ज्ञान मार्ग से जाने वाले जहां से आए हैं वहीं जाते हैं। तो जिस तरह से माया भरमा कर लाई, उसी तरह से जबरदस्ती रजिस्ट्री कराती है, फिर इस संसार में लाती है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अरे मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, फायदा तो जरूर हुआ, प्रमोशन हुआ, स्वर्ग, वैकुंठ, पूर्व वैकुंठ, ज्योति लोक, इन तमाम लोकों से ऊपर निर्गुण लोक में चला गया, जहां से आया है वहां चला गया। लेकिन फिर एक कल्प के बाद माया इस संसार में ला देगी, जन्म मरण से रहित नहीं हुए। यही कबीर साहब बतलाए। कबीर साहब बतलाए कि अब की के जाना बहुरी नहीं आना, कैसा है वह देशवा, जो गए वो बहुरी नहीं आयो। जो गया वो आया नहीं, और जो जाता है वह आता नहीं है। उस देश में जाना है तो वो भवसागर से पार है, साकेत, गोलोक, निर्गुण लोक, इन सबसे पार है। आई जितना नाम रख रहे हैं सब भवसागर के अंदर है, सारा भवसागरे में है। सुख सुविधा कुछ ज्यादा है, अरे ज्यादा ऊपर प्रमोशन में जाएगा तो ज्यादा सुविधा मिलेगा। तो यही संतमति है। इसी को तीसरा क्लास कहते हैं। इस क्लास में पढ़ाने वाले गुरु को भृंगी गुरु कहते हैं। भृंगी गुरु, भृंग
कीट होता है, दूसरे कीट को पकड़ करके भे 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 करते करते अपने जैसा बना लेता है। उसी तरह से सद्गुरु अपने शिष्य को अपने तरह बना लेते हैं। यही तीसरा क्लास है। फायदा है घाटा भी है। इसके आगे है गुप्तमती। गुप्त माने होता है पर्दा, मति माने अकिल। अकिल पर जो पर्दा है, जो छिपा हुआ है, जो रहस्य है, जो भेद है, दुनिया के तमाम लोग नहीं जानते हैं, जिसको सुजान संत लोग जानते हैं। कबीर साहब यही बतलाए। लोग क्या समझ लिए? संतमती, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान यहीं पर रुक गए, क्योंकि देश परतंत्र था, राजतंत्र था। आज देश स्वतंत्र है। सतराम बाबा उस गुप्त रहस्य को, छिपी हुई मति को प्रकट कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसको जानना है वह जान ले। दोबारा फिर मिलना बड़ा मुश्किल है। अरे मनुष्य शरीर जिस दिन छूट जाएगा वो मिलेगा नहीं मिलेगा, पछता कर रह जाएंगे, रो कर रह जाएंगे। सतगुरु कबीर साहब कैसे मिलेंगे? जब गुप्त रहस्य जानेंगे तब मिलेंगे, और जब मिलेंगे तबे मुक्ति संभव है, अन्यथा असंभव है। दुनिया में कहीं जाइए आप। तो गुप्त भेद सतराम बाबा क्या बतला रहे हैं? लाल संत मत गुप्त बखाने, करी सतगुरु पुकार। तासो जन्म मरण नहीं होवे, तासो आवागमन नहीं होवे। बूझे बूझनहार, जगत में गुरु है चार प्रकार। लाल संत मत के सिद्धांतवादी, दूगो सिद्धांत हुआ, श्वेत संत मत और लाल संत मत। लाल संत मत यही गुप्तमती है, और श्वेत संत मत यह संतमती है। तो संतमती के अनुसार अपने बारे में जाने, और गुप्तमती में जब जाता है तो अपने बारे में जान करके अपने मालिक के बारे में जानता है कि हमारा मालिक कौन है। माया ब्रह्म जीव तीनों से न्यारा वह सतराम प्रभु पार ब्रह्म है, जिसके बारे में सतराम बाबा कहे कि अमृत पार ब्रह्म के नाम, पीले श्वास सूरत से राम। सहज जोग अमृत रस चाखे, लागे न पैसा दाम। अमृत पार ब्रह्म के नाम, पीले श्वास सूरत से राम। पार ब्रह्म सतराम जी का नाम, राम नाम अमृत है, पीजिए। इसमें रुपया नहीं लगेगा। आई सहज योग, योग कई तरह का होता है, लेकिन यहाँ सत्संग में योग का मतलब होता है जोड़ना। तो ये आसान है, जब जान जाएंगे तो आसान है। अमृत रस चाखे, लागे न पैसा दाम। पीले श्वास सूरत से राम। लेकिन कब? जब सतगुरु के शरण में आता है तो। चौथा, पारखी गुरु कहिए चाहे सतगुरु कहिए, सभी गुरुओं के सिरमौर गुरु, प्रिंसिपल गुरु। जब सतगुरु के शरण में आता है तब इस रहस्य को जानता है। लोकमती, वेदमती, संतमती सबको जानते हुए गुप्तमती में आया है। यही मास्टर क्लास है। इस क्लास में जब आता है तो पार ब्रह्म सतराम जी के नाम की महिमा, मर्म, भेद जानता है, और राम नाम का सुमिरन करके इस भवसागर से पार जाता है। और जो इस भवसागर से पार जाता है वह सदा सर्वदा के लिए मुक्त होता है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय।